कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम लोग सड़क पर चलते हैं, सड़क हमारे लिए क्या है? उपयोगी। तो वो हमारे लिए क्या है? संसाधन। मान लीजिए ऐसी कोई सड़क हो जहाँ कोई चलता ना हो या किसी के लिए उपयोगी ना हो, तो वो संसाधन नहीं। इसी तरह कोयला जब कभी ज़मीन के अंदर दबा था और हमको उसकी जानकारी नहीं थी, तो कोयला तो था लेकिन वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। और जब मनुष्य ने उसकी कोयले की खुदाई कर ली, कोयले को निकाल लिया एज ए खनिज पदार्थ, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, और एक मानव खुद संसाधन है। अब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। आप ध्यान से सुने। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम लोग अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हम कितना भी खर्च करें लेकिन सूरज फिर निकलेगा। सोलर प्लेट लगा लें, देखिए पेट्रोल हम खर्च करें ख़त्म हो जाएगा, फिर खरीदना पड़ेगा। लेकिन सोलर लाइट जो है, सोलर प्लेट जो है, कितनी भी सौर ऊर्जा का हम दोहन करें, देखिए वो तो दे ही रहा है। अब हम उसका प्रयोग करें तो कितना भी प्रयोग करें ख़त्म नहीं होगी। पवन ऊर्जा, हवा तो कल फिर चलेगी। तो पवन ऊर्जा ये भी कैसे हो गए? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो ये क्या है? ये संसाधन इतने नहीं, जमीन से इनकी खुदाई होती है। आज हमने प्रयोग कर लिया, कल कर लिया प्रयोग, करते रहेंगे प्रयोग। हो सकता है कि हमारी आगे आने वाली एक पीढ़ी और कर ले प्रयोग, लेकिन इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। अगर खत्म हो गए तो फिर दोबारा इतनी जल्दी हमें वापस नहीं मिलेंगे। तो ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में, उनको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो बताइए हमको कैसे संसाधन प्रयोग करने चाहिए? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? नवीकरणीय। अब देखिए, जो सौर ऊर्जा होती है, हम लोग बिजली खर्च करते हैं घरों में, वो बिजली कैसे बनती है? कोयले से। कैसे बनती? और कोयले से कोयला हमें खरीदना पड़ता है कभी कभी। तो ये क्या है? अगर इस प्रकार की बिजली जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं घरों में, अगर हम इसी तरह प्रयोग करते रहे तो एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा। तो हमें कैसी बिजली प्रयोग करनी चाहिए? सौर ऊर्जा वाली, सोलर प्लेट। सरकार इस पर सब्सिडी भी देती है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि इस विश्व में सबसे पहला स्थान जो है वो चीन का है। चीन ने लगभग 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2.7 लाख करोड़ रुपए बचा लिए हैं, जबकि वो खपत कितनी करता है? सिर्फ 5% सोलर लाइट का प्रयोग करता है। 95 वो जो है अनवीकरणीय संसाधन, तब उसने इतने पैसे बचा लिए। और दूसरा स्थान जापान का आता है। भारत ने सोलर लाइट का प्रयोग करके, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, लाइट ही नहीं, अगर आप लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, 3 किलोवाट का आपका सिस्टम लग जाएगा। पूरे घर की लाइट, समरसेबल और सारी बिजली उससे आपके लिए प्रयोग होती रहेगी। तो भारत ने लगभग 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर बचाए हैं 2022 में। इतना रुपया बचाया है सौर ऊर्जा प्रयोग करके। हम भी अगर लगवा लें तो हमारा बिजली बिल नहीं जाएगा। अब तो जो है इतनी बड़ी प्लेट लग जाती है कि आप जो खेतों में समरसेबल लगाए हैं वो भी उससे चल जाती है। तो उसमें आप डीजल ला के डालते हैं, डीजल खरीद के डालते हैं, उसमें आपने एक बार लगवा लिया तो उसमें बहुत सारे पैसे की बचत होगी। तो सबसे बड़ा, और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जब हम कोयले का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, तो प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। ओजोन परत में छेद हो रहा है, वायुमंडल गर्म हो रहा है। और सोलर लाइट का प्रयोग करेंगे, कोई प्रदूषण नहीं होगा। स्वच्छ ईंधन कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? स्वच्छ ईंधन। तो हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना। भारत ने सौर ऊर्जा से बचाया 34,000 करोड़ के तेल का खर्च। तो हम भी, जो हमारी बहुत सारा धन विदेश में चला जाता है, हम तेल को खरीद, तेल हमारे यहाँ नहीं होता है, तेल अरब कंट्री से आता है। ठीक है, तो बहुत सारा हमें पैसा देना पड़ता है, डॉलर हमारे चले जाते हैं। इससे डॉलर के बदले हमारे पैसे की कीमत गिरती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। अगर हम सौर ऊर्जा ऐसे ईंधनों का प्रयोग करें तो हमारी जो विदेशों में निर्भरता है वो कम हो जाएगी, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा। तो इससे हमें, हमारी जो है जीडीपी और कई तरीके से हमें लाभ ही लाभ। तो हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग, सोलर लाइट का प्रयोग करना चाहिए।